जियाउल रहमान, ये हिजबुल का टॉप मोस्ट रिक्रूटर था। आज सुबह इसको किसी ने 10 गोलियां मार के सीधा ऊपर कर दिया। माशी दहशतगर्दी के खिलाफ ही ऑपरेशन हो रहा है। ये आदमी आतंकवादी था। कहते हैं हिजबुल का बहुत बड़ा रिक्रूटर था और इसको लोग मौलाना साहब कहते थे। कल हाफिज सईद का बेटा, आज मौलाना साहब। क्या हो रहा है ये? हाय अल्लाह, ये बहुत ईद के दिन वो भी बूट चाट है। इमरान खान उससे बड़ा तो बूट चाट इस मुल्क में ही कोई नहीं। जनरल मुशर्रफ से शुरू करके जितने जूते उसने चाटे हैं। भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, उनकी मुलाकात हुई है अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन। उनकी आज मुलाकात हो रही है सेक्रेटरी ब्लिंकन से। तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप है। पकड़ो यार। और ख़बर यह है कि अमेरिका ने इस साल इंडिया को 1 मिलियन से ज़्यादा वीज़ास जारी किए हैं। डॉक्टर जयशंकर को एक बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिप्लोमेटिक वेलकम दिया गया है वॉशिंगटन में। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? इंडिया पर हाफिज सईद साहब का जो दबदबा है वो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुजाहिद खुद भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो इनके इधर से भेजे हुए मुजाहिद वो कश्मीर में जाकर काम कर रहे हैं। हाफिज सईद की पूरी फैमिली डरी हुई है कि इस तरीके से हमें तो नहीं हटा दिया जाएगा। और इंडियन मीडिया के मुताबिक कहा जा रहा है कि अगला नंबर हाफिज सईद का होगा। ये इन्होंने 21 तारीख को पहले धमकी दी कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी हम अटैक करेंगे। तुम्हारे साइबर अटैक हुआ है ना बड़ा। तो इंडिया के लिए 1 मिलियन वीज़ास जारी हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए कंट्रीज ये कह रहे हैं कि अपने भिखारियों को रोको। जहाज भर भर के आ रहे हैं यहाँ पर, हमारी जेलों में जगह कम पड़ गई है। दोस्तों, आजकल हमारी खुफिया एजेंसी रॉ की चर्चा पूरी दुनिया भर में हो रही है और जहां दुनिया भर में बैठे भारत देश के दुश्मन खौफ में आ चुके हैं और वे कह रहे हैं कि कभी भी अगर वे घर से बाहर निकलते हैं या फिर अपने बिल से बाहर निकलते हैं तो उन्हें ठोक दिया जाएगा। और ऐसा ही कारनामा फिर हुआ है पाकिस्तान में, और वो ये है कि पाकिस्तान के पालतू कुत्ते हाफिज सईद के बेटे कमाल उद्दीन को अगवा कर लिया है। इसके बाद से पाकिस्तानी आर्मी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और वे कह रहे हैं कि ये कारनामा भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने ही करवाया है। और दोस्तों, इसी बीच एक और न्यूज़ हम सबके सामने आ रही है और वो ये है कि हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर को किसी ने आ करके गोलियों से भून दिया है। और अब पाकिस्तानी मीडिया फिर एक बार कह रही है कि ये भारत ने ही करवाया है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ऐसा हुआ, सुनने में कि उसके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया। वो बाहर क्या गया घूमने फिरने, किडनैप कर लिया। और अब तक पूरा पाकिस्तान के रेंजर, पूरे पाकिस्तान का शासन प्रशासन और ये जो पूरे पाकिस्तान की आईएसआई ढूंढ नहीं पा रही। हाय अल्लाह, किसने कर दिया ये? अब देखिए, आज ईद का दिन और कल किडनैप कर दी। कम से कम ईद के लिए तो रुकना चाहिए था ना, नहीं रुके। बहुत बहुत बेकार लोग हैं, मैं बड़ी सख्त मजम्मत करता हूँ। और ये अपने आप को पाकिस्तान का बादशाह समझते हैं, लोग को किडनैप करता है। इसका बेटा खुद ही किडनैप हो गया और अब तक कोई पता नहीं सर। दूसरा, सचिन भाई से निवेदन करूंगा, एक फोटो दिखाए। एक और शरीफ आदमी है, इसका नाम है जियाउल रहमान। ये हिजबुल का टॉप मोस्ट रिक्रूटर था। आज देखिए, कुछ लोग कह रहे 2 हफ्ते पहले मारा है, पर मेरे सोर्सों ने कहा ये कल या मैक्सिमम आज मारा है। मैक्सिमम इज यस्टरडे, पॉसिबली टुडे। आज सुबह इसको किसी ने 10 गोलियां मार के सीधा ऊपर कर दिया। अब ये पाकिस्तान का नाड़ क्यों फैला रहा है और कुछ हमारे मीडिया के मित्र क्यों कह रहे पाकिस्तान के बहकावे में आके क्यों कह रहे 2 हफ्ते पहले मरा था? अगर 2 हफ्ते पहले मर गया होता ना भाइयों, एक बात की गारंटी क्या, तो हमें यहाँ पता होता। ऐसा कोई पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल किलिंग हो और हमें पता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये मरा है आज, मैक्सिमम ये कल मरा है, मैक्सिमम मैं रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आज मरा है। और किसी ने इसके आके से 10 गोलियां मार ली। कहते हैं हिजबुल का बहुत बड़ा रिक्रूटर था और इसको लोग मौलाना साहब कहते थे। कल हाफिज सईद का बेटा, आज मौलाना साहब। क्या हो रहा है ये? हाय अल्लाह, ये बहुत ईद के दिन वो भी ना ना ना, मतलब ईद के दिन किसी ने मौलाना की कुर्बानी दे दी। हाय हाय हाय, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। पूरी 10 गोलियां लगाई, इसमें मर गया। अब ये हिजबुल मुजाहिदीन वाले बेचारे बड़े परेशान घूम रहे, कह रहे हैं यार ये क्या हो रहा है। और पाकिस्तान की इतनी हालत खराब है श्री सर, वो ये बता नहीं रहे कि कब मरा, कैसे मरा। कह रहे वो तो 2 हफ्ते पहले मरा था। अबे 2 हफ्ते पहले क्या इसको मुर्दाघर में छुपा के रखा था? काहे को छुपा के रखा था? प्रॉब्लम ये है सर, उनकी जो वक़्त है ना और उनका जो खाक है वो डिमिनिश हो रही, खत्म हो रही है। कल हाफिज सईद का बेटा उड़ जाता है, अभी तक उसका कोई पता नहीं है। और आज
आज ये मौलवी साहब निकल जाते हैं, 10 गोलियां ने कोई मार देता है पाकिस्तान के अंदर। अब किसने मारा हमें थोड़ी पता किसने मारा। अब बाद में बोलेंगे राह की साजिश है। अरे भाई कोई किसी को मारा, राह की साजिश है। एक ऐसे इडियट को प्राइम मिनिस्टर बनाया है कि वो इमरान खान से भी 2 हाथ आगे निकल गया है। एक तो ये कि देखें, इसका मैंडेट है केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का कि सिर्फ और सिर्फ आपने इलेक्शन कराने, लेकिन घूम फिर रहा है। पिछले 9-10 दिन से हवाई जहाज लेके घूम फिर रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स का हवाई जहाज दे दिया आर्मी ने। इसने कहा सर मेरा इधर क्या काम, पाकिस्तान में सारा काम तो आप लोग कर रहे हैं, इकोनॉमी आप चला रहे हैं, डे टू डे अफेयर्स आप चला रहे हैं, हर चीज़ आप कर रहे हैं, तो फिर मैं घूम फिरता हूँ। तो फैमिली को लेकर निकल गया, दोस्तों को फैमिली को लेकर निकल गया, हवाई जहाज पकड़ के घूम फिर रहा है। इसकी एक पुरानी ट्वीट आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। इसने 2020 में सितंबर में कहा था कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि दुनिया के सारे हिंदुओं को इस्लाम की रोशनी मुतासिर करेगी और वो मुसलमान हो जाएंगे, और हमें कोई जल्दी नहीं है, हम इसके लिए एक मिलेनियम भी इंतज़ार कर सकते हैं। ये जी हमारा प्राइम मिनिस्टर, और इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें करके पूरे पाकिस्तान के जो क्या गाली दूँ मैं, इडियट्स हैं पाकिस्तानी, पूरे कौम ऐसी ही है। एक तरफ जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज़ के बीच, वो यानी एक भिखारी और ओनर का है ना। यही हुआ ना कि इराक और सऊदी अरेबिया गल्फ़ कंट्रीज़ में ही पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा जाते हैं। मुझे बताइए, वहीं पर जाते हैं ना सबसे ज़्यादा। लेबर क्या काम करते हैं वहाँ पे? वो लो स्किल्ड जॉब्स हैं, यानी कि लेबर की जो है वो जैसे ड्राइवर्स हो गए, कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, मजदूरी कर रहे हैं, वहाँ पे जाके बड़े बुरे हालों को रहते हैं। और उस पर तो हमें बड़ा दर्द रहता है उनका, और हम अक्सर उनकी बात भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी कोई ऐसा सच इतनी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना उन कंट्रीज़ के, गल्फ़ वाले बात बड़ी करते हैं, सऊदी अरेबिया वाले बड़े मज़हब की भी, इस्लाम की भी। लेकिन जब वो अपने ऐसे लोगों जो वहाँ पे जाके काम करते हैं तो उनके बड़े सख्त होते हैं वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है किसी मुल्क के, लेकिन वो कोई फैसिलिटीज़ उनको ऐसे फराहम नहीं करते। आपको पता है उनके ऊपर जो है वो यानी अगर आप किसी के तहत नीचे रहकर काम करते हैं तो क्या आप एक गुलाम ही हुए ना। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया के लोग पहुंचते हैं अमेरिका या दूसरे कंट्रीज़ में, उनके पास तालीम होती है, उनके पास स्किल्स होती हैं, वो IT के माहिर होते हैं। वहाँ पे IITs के पढ़े हुए लोग जब आते हैं इधर तो यहाँ पे उनको हाथों हाथ लिया जाता है, और बल्कि चाहते हैं लोग कि वहाँ के उन यूनिवर्सिटीज़ के, उन कॉलेजेस के लोग जो हैं पढ़कर आएँ और हमारे पास काम करें। तो यही वजह है कि अब उन्होंने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया है इंडिया ने, कि 1 मिलियन वीज़ाज़ उनको जारी किए गए हैं 1 साल के अंदर। ये कोई छोटी आप समझते हैं तादाद है कि, तो इंडिया के लिए 1 मिलियन वीज़ाज़ जारी हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए कंट्रीज़ ये कह रहे हैं कि अपने भिखारियों को रोको, जहाज़ भर के आ रहे हैं यहाँ पर, हमारी जेलों में जगह कम पड़ गई है। इसी से अंदाज़ा हो जाता है कि देखिए ज़वाल और उरूज कितना गैप है कि जिसको अब आप फिल कर ही नहीं सकते। आपके सामने है, उसमें गलती है। जिस कंट्री के लोगों के मुतालिक ये कहा जा रहा हो कि अब आपके भीख मांगने वाले लोग जो हैं वो, उनको मुल्क के अंदर भीख भी नहीं मिल रही तो वो हमारी तरफ आ रहे हैं, हमें मसला पड़ रहा है। तो इससे पता ही चलता है कि आपने तालीम ही नहीं दी, आपने पढ़ाई ही नहीं। अगर आप तालीम देते पढ़ाते उनको तो वो फिर इसी तरीके से एक किसी अच्छे उस पर जो है वो दूसरे मुल्कों में जाकर काम करते।